गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आज हम जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट, हाउ टू पेमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सार्थक शिक्षण समृद्ध भारत के विषय में कि हम 1 रुपये पर डे के हिसाब से जो एप्लीकेशंस यूज करना चाहते हैं एजुकेशन ई लर्निंग के माध्यम से, उसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पेमेंट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो हमारी आईडी लगी हुई है उसको हम गूगल क्रोम ब्राउज़र से ओपन करते हैं। जैसे यहाँ से हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है, उस तरीके से आप देखते रहिए। जैसे यहाँ पे चले गए गूगल ब्राउजिंग में, यहाँ पे सारथी EDU टाइप कर सकते हैं, SARTHI इंडिया INDIA India.org.in इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके नीचे आ जाएगा सार्थक शिक्षण समृद्ध भारत, आपको दिखाई दे रहा होगा सार्थक शिक्षण समृद्ध भारत। ठीक है, उसके बाद से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने है लॉगिन करने के लिए आप डायरेक्ट लॉगिन पे जाइएगा। आपके पास यूज़र आईडी या पासवर्ड मिला होगा, मैसेज के रूप में होगा, जो कि आप देख सकते हैं, और उसको आप इसमें पहले एंट्री करेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर में सबसे पहले डालेंगे SSB, जो भी आपका कोड है, जैसे 6345 फॉर एग्जांपल के रूप में हम बता रहे हैं 961। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है या डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ टाइम में होता है, या तो आप उसको चेंज भी करके रखे होंगे, तो या तो जो शुरू में आता है वो डेट ऑफ बर्थ आता है, इसमें कोई ऑब्लिक नहीं रहती है। जैसे 01011998 आप डालने के बाद जस्ट हम नीचे आएंगे। नीचे आपको देखिए दिख रहा है इंटर द कंटेंट्स ऑफ इमेज, जो कि नीचे यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, जो स्मॉल में दिखाई दे रहा है कि जैसे है वो इमेज उसी तरीके से आपको डालना है। जैसे पासवर्ड में नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल में B। उसके बाद है आप जस्ट फिर आकर देखेंगे BF, ठीक है, 8258 एंट्री करने के बाद साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे आपका ये ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले आपको दिखा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनपेड। सबसे शुरू में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेमेंट, अनपेड और प्रियंका जिस नाम से है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अनपेड है तो पेमेंट करना है, या यहाँ से आप साइड में जो लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करने से, इस एरिया को क्लिक करने से आपको आएगा 3 लाइन जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको राइट साइड में, वहाँ पे क्लिक करने से ये आ रहा है और बंद हो रहा है। तो यहाँ से आने के बाद डैशबोर्ड है, मोबाइल एप्लीकेशंस है जो कि इंस्टॉल करने के लिए 2 चीज़ दिया हुआ है, फिर बिजनेस प्लान है, डाउनलाइन रिपोर्ट है, इनकम डिटेल्स है, फिर न्यू रजिस्टर्ड यूजर है, नया लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए। हम आते हैं वी वॉलेट मैनेजमेंट, यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी पेमेंट का ऑप्शन है। अगर हम 2 तरीके से करते हैं, अगर पेमेंट का ऑप्शन है किसी को बार कोड के द्वारा स्कैन करके पेमेंट करना है, तो यहाँ से हम खोलेंगे और बार कोड दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा बार कोड, जैसे स्कैन करेंगे पेपल, फ़ोन के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, किसी के भी द्वारा बार कोड स्कैन करके हम पेमेंट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले की स्थिति में। जैसे ओपन किए तो ये डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड पे ही देखिए पेमेंट दिखाई दे रहा है सबसे पहले। ठीक है, डैशबोर्ड यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करके पेमेंट दिखाई दे रहा है, पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जब से ही पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा ऑनलाइन पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले एंट्री करेंगे जिस नाम से हमको डेटा ओरिजिनल बनानी है। तो आपका पूरा डेटा में है, तो पूरा डेटा के लिए सबसे पहले नाम आपका है, जो सही नाम है वही पूरा डालिएगा, क्योंकि उसमें प्रोफाइल में नाम जो था वो अलग था, प्रियंका सपोज दैट प्रियंका। उसके बाद वर्मा VERMA एंट्री कर दी गई। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए 9305 4871।
जैसे एंट्री करके उसके बाद मेल आईडी पूछ रहे हैं, मेल आईडी पे चले जाएंगे। मेल आईडी जो है आपका, मेल आईडी आप डाल सकते हैं। मेल आईडी इनका जो भी है KR प्रियंका 123 है @gmail.com। कंपल्सरी है मेल आईडी डालना। जैसे मेल आईडी आप एंट्री करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट है बलिया सेलेक्ट कर लीजिए, ये डाल दीजिए, या यूपी सेलेक्ट करके लिख दीजिए। उसके बाद फ़ी टाइपिंग में है कि कौन सा फ़ी आप देना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, हॉस्टल फ़ी, अदर्स फ़ी, पड़ोजितों का। तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट, यहाँ पे SSB करके आपका आईडी आया हुआ है। SSB करके यहाँ पे जो कोड है, SSB के अलावा जो नेक्स्ट कोड है उसमें डालेंगे 364545961961। यहाँ पे याद रखिएगा, गलत अगर एंट्री करेंगे तो दूसरे के आईडी पे चला जाएगा, इसीलिए ये नंबर वही डालना है जो SSB करके आया हुआ है। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने डेटा ओपन हो जाएगी कि देखिए ये 1122 रुपये का है टोटल चार्ज, सर्विस चार्ज है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा वो डिटेल्स आप पुनः देख सकते हैं कि प्रियंका वर्मा है, मोबाइल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी है, SSB आईडी कोड है। यदि सही है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू टू पे पे चले जाएंगे। जैसे कंटिन्यू पे पे चले जाएंगे आपके सामने खुल जाएगा। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। डोंट रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, वेट करना है नेक्स्ट तक का, जब तक नेक्स्ट पेज नहीं आता है। देखिए ये रहा आपका पेमेंट के लिए सारथी एजुकेशन ट्रस्ट का आ गया लोगो। और यहाँ पे कार्ड पेमेंट आप करना चाहते हैं तो कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ATM कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर, एक्सपायरी डेट और ये डाल सकते हैं। कार्ड पेमेंट में यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के भी द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है UPI के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास गूगल पे है, पेटीएम है, पे फ़ोन है, या भीम ऐप है, या पे अमेजोन वाला पे है, या कुछ भी है, जो भी है यहाँ पे आप नंबर आ गया है, आप यहाँ इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके जाएंगे वेरीफाई और पे कर सकते हैं। उसके बाद से आपके पास है वॉलेट है, वॉलेट पेमेंट से चलिए फिर से हम देखते हैं, वहीं पे हैं हम लोग सर। वॉलेट पेमेंट पे आप चले जाते हैं। UPI के अलावा वॉलेट पेमेंट आप एयरटेल मनी है, पे फ़ोन है, ओला है, फ्री रिचार्जेस है, मोबीक्विक है, रिलायंस जियो है। जैसे आप पेमेंट करना चाहें उसको सेलेक्ट करके पेमेंट पे जा सकते हैं। या नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आ सकते हैं पेमेंट करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से आप करना चाहें आप आराम से ले सकते हैं पेमेंट करने के लिए। जैसे कि हम आगे चलते हैं, नेट बैंकिंग ही अगर हमको चूज करना है या कार्ड के थ्रू चूज करना है तो जैसे चाहें ले सकते हैं। नेट बैंकिंग, कार्ड, जैसे आपकी सुविधा होता है। अगर ATM कार्ड है तो ATM कार्ड के थ्रू हम चलेंगे। ATM कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कार्ड एंट्री कर रहे हैं। हाँ हेलो, जिस अब चलते हैं हम लोग सर आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कार्ड पेमेंट डालना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही के द्वारा कार्ड हो और आप ही का हो, उसके बराबर ही पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने दूसरे भी कार्ड के थ्रू, किसी का भी कार्ड हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कार्ड एंट्री आपको करना है तो 508925320300, ठीक है। उसके बाद 2694 एंट्री करने के बाद यहाँ पे कार्ड नाम डाल सकते हैं, ठीक है। कार्ड होल्डर का नाम कार्ड होल्डर जो भी नाम है आप डाल सकते हैं। कार्ड होल्डर का नाम डाल सकते हैं आप, याद रखिएगा। उसके बाद जो मंथ और डेट एक्सपायरी है वो डाल सकते हैं आप। जैसे 4/22 है, 4/22 है। उसके बाद कार्ड का पीछे जो छपा हुआ पिन है वो डाल सकते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे आ जाएंगे। जैसे पे नाउ पे आएंगे आपका आगे का प्रोसेस चल जाएगा। प्लीज़ डोंट क्लोज दिस विंडोज। आप नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, मोबाइल पे OTP जाएगा, वो OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपका ये पेमेंट
कंफर्म होके एक मैसेज आ जाएगा आपके सामने, जो कि आप फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दिक्कत है, आप उसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट योर फेल्ड, ठीक है। तो आप दूसरा नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू हो सकता है, यूपीआई, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसको सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना है या गूगल पे के थ्रू करना है तो गूगल पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने खुल जाएगा। पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, पे नाउ कर सकते हैं, जैसे चाहें आपके पास सुविधा है। ठीक है, ये रहा मोबाइल फ़ोन जो एंट्री किया गया है वो लिया है। अगर आप दूसरा देना चाहते हैं तो दूसरा भी दे सकते हैं। दूसरे के द्वारा ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिर उसमें एंट्री करना है। जैसे आपके सामने ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी गलत है, इनवेलिड कर सकते हैं। पे फोन पे चले जाएंगे, अमाउंट आपको दिख रहा है। न्यू कार्ड एंट्री या नया कार्ड डालना है, जैसे आप यूपीआई पे के थ्रू करना चाहते हैं, इसमें यूपीआई के थ्रू सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। तो ये रहा तब तक के लिए वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स।